Hello बच्चों, let's read this question. So this question say a closed compartment containing gas is moving with same acceleration with some acceleration in horizontal direction. Okay, neglect effect of gravity, then the pressure in the compartment is. ठीक है, हमें pressure in the compartment बताना है. Option A is same everywhere. Option B is lower in front side. Option C is lower in rear side and option D is lower in upper side. Okay, तो चलिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का आप की कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम. ठीक है, देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन आपका जो है, देखिए इस क्वेश्चन ने बोला कि एक क्लोज कंपार्टमेंट है गैस का. ठीक है, एक गैस का क्लोज कंपार्टमेंट है, ये मान लीजिए. ठीक है, ये आपकी एक कोई 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 आपका कंपार्टमेंट है. ठीक है, जो क्या कर रहा है, इज मूविंग विद एक्सेलरेशन ए. ठीक है, ये आपका ए एक्सेलरेशन से ऐसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहा है. ठीक है, नेगलेक्ट इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी के इफेक्ट को हमें कंसिडर नहीं करना है. प्रेशर इन द कंपार्टमेंट बताना है. ठीक है, प्रेशर कंपार्टमेंट में कितना होगा. ठीक है, मान लीजिए इसके अंदर गैसेस है. ठीक है, ये क्या गैसेस के पार्टिकल्स हैं, गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं. ठीक है, ये आपके क्या गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं. ठीक है, अब देखिए ये आपके ए एक्सेलरेशन में, मतलब इनका जो एक्सेलरेशन है ये क्या है. ठीक है, ये साइड आप पहले देख लीजिए, ये साइड आपकी फ्रंट साइड है क्योंकि इस साइड को गाड़ी मूव कर रही है, और दिस विल बी द रियर साइड ऑफ दिस व्हीकल. ठीक है, और इस कंपार्टमेंट की सॉरी रियर साइड ये है और ये आपकी फ्रंट साइड है. ठीक है, अब देखिए ये गाड़ी आपकी जो आपका सॉरी कंपार्टमेंट है, ये क्या कर रहा है, ए एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रहा है टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन. ठीक है, राइट डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है. अब हमसे बोला है कि प्रेशर इन द कंपार्टमेंट में कहाँ पर ज्यादा होगा, हमें ये बताना है. ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट है वो क्या आपका सूडो फोर्स. ठीक है, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज अवर सूडो फोर्स. ठीक है, अब देखिए सूडो फोर्स होता क्या है. सूडो फोर्स आपका एक ऐसा फोर्स होता है. ठीक है, सूडो फोर्स एक्चुअली में एक्चुअल फोर्स नहीं होता है, बट ये एक ऐसा फोर्स होता है जब हम क्या करते हैं, देखिए कैलकुलेशन को अपने नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से करते हैं. नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है ऐसा फ्रेम जो क्या कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है. ठीक है, अगर हम अपनी कैलकुलेशन को नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से करते हैं तो हमें अपनी नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की कैलकुलेशन को किसी दूसरे ऑब्जर्वर जो कि आपका इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर बैठा है, उन दोनों कैलकुलेशंस को मैच कराने के लिए हमें नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, एक एक्चुअल डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में हमें एक फोर्स ऐड करना होता है, जिससे हम क्या करते हैं, हमारी कैलकुलेशंस क्या आती है, फिर इक्वल आती है. ठीक है, तो सूडो फोर्स आपका तब एग्जिस्ट करता है जब व्हेनेवर देयर इज एन ऑब्जर्वर जो क्या होता है, आपका नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होता है. ठीक है, तो वहां पर उस इफेक्ट को हमें कैलकुलेशन को इक्वल करने के लिए या फिर मैनिपुलेट करने के लिए हमें एक नेगेटिव डायरेक्शन में फोर्सेस को कंसीडर करना पड़ता है. ठीक है, तो देखिए जैसे यहाँ पर बहुत सारे गैसेस मॉलिक्यूल है. ठीक है, मान लीजिए एक गैसेस मॉलिक्यूल मैंने लिया, ये बहुत स्मॉल है लेकिन मैं कंसीडर कर रहा हूँ. ठीक है, अब देखिए ये जो आपका कंपार्टमेंट है ये क्या कर रहा है, ये आपका कंपार्टमेंट मूव कर रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में. ठीक है, राइट डायरेक्शन में विद सम एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन मुझसे मूव कर रहा है, यानी कि यहाँ पर मान लीजिए कोई ऑब्जर्वर है, यहाँ पर कोई ऑब्जर्वर बैठा हुआ है. ठीक है, इसको मैंने O1 बोल दिया, और यहाँ पर एक दूसरा रोड पर ऑब्जर्वर है, इस ऑब्जर्वर को मैंने क्या बोल दिया, आपका यहाँ से O2 ऑब्जर्वर बोल दिया. आपका O2 ऑब्जर्वर है, O2 ऑब्जर्वर के लिए हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है. ठीक है, O2 आपका मूव नहीं कर रहा है, उसके रिस्पेक्ट में ये मूव कर रहा है. ठीक है, O2 आपका स्टेशनरी है तो वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, और जो आपका O1 ऑब्जर्वर है जो क्या एक्सेलरेटेड फ्रेम आ रहा है, ये एक आपका नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है. तो इसको अपनी कैलकुलेशन करने के लिए देखिए, अगर ये आपका इसको अपनी कैलकुलेशन के लिए देखिए, ये इसके रिस्पेक्ट में ये गैसेस क्या होंगी, रेस्ट पर होंगी. ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में जो गैसेस हैं ये आपके रेस्ट में होंगी. ठीक है, लेकिन इसको अपनी कैलकुलेशन को इक्वल करने के लिए इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से एक फोर्स कंसीडर करने पड़ेगा जो आपका नेगेटिव डायरेक्शन में एक्ट करेगा, और इस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, सूडो फोर्स बोलते हैं. ठीक है, दिस इज द फोर्स विच इज कॉल्ड अवर सूडो फोर्स. ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी गैसेस मॉलिक्यूल हैं, सब गैसेस मॉलिक्यूल में एक पीछे के रियर एंड की तरफ एक फोर्स लेगा इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. तो अगर आपके बैकवर्ड डायरेक्शन में उस पर फोर्स लेगा तो हम बोल सकते हैं कि जो यहाँ पर गैसेस की डेंसिटी होगी, ठीक है, फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में लगा तो बी साइड पर आपके रियर साइड पर जो डेंसिटी होती है गैसेस की, वो क्या हो जाएगी, आपकी डेंसिटी यहाँ पर ज्यादा हो जाएगी. अगर यहाँ पर डेंसिटी ज्यादा होगी, ठीक है, फोर्स ज्यादा लग रहा है, फोर्स क्या होता है आपका प्रेशर बाई एरिया. ठीक है, सॉरी, प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स बाई एरिया. ठीक है, प्रेशर इज इक्वल टू हम देखिए यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं, प्रेशर होता है आपका फोर्स बाई एरिया. ठीक है, तो देखिए फोर्स को क्या लिख सकते हैं हम, फोर्स लिख सकते हैं हम यहाँ से प्रेशर इंटू एरिया, सॉरी, प्रेशर फोर्स बाई एरिया होता है. तो देखिए फोर्स बहुत ज्यादा लग रहा है तो इसका मतलब आपका जो प्रेशर है वो भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा. तो हम बोल सकते हैं कि जैसे जैसे आपका फोर्स इंक्रीज कर रहा है, जैसे जैसे आपको यहाँ से फोर्स इंक्रीज कर रहा है, वैसे वैसे आपको यहाँ पर अभी प्रेशर भी इंक्रीज करेगा. ठीक है, तो इसके कारण क्या होगा, जो आपका रियर व्यू होगा, रियर व्यू पर क्या होगा, आपका प्रेशर ज्यादा होगा. ठीक है, रियर व्यू पर प्रेशर ज्यादा होगा, तो यहाँ पर हमने पी एच लिख लिया हाई प्रेशर, और यहाँ पर लिख लिया पी एल मतलब लो प्रेशर. ठीक है, अब चलिए अब हम क्वेश्चन ऑप्शंस में मूव करते हैं.
ऑप्शंस में देखिए, ऑप्शन ए में उसने बोला है कि जो आपका प्रेशर है कंपार्टमेंट में सेम एवरीवेयर होगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग। ठीक है, रॉन्ग मतलब हर जगह सेम नहीं होगा। बी में बोला है उसने कि लोअर इन फ्रंट साइड पर लोअर होगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, हाई कहाँ पर है आपका, रियर एंड पर। सी में बोला उसने कि लोअर इन रियर साइड, ये रॉन्ग है क्योंकि रियर साइड पे आपका हायर है। डी है लोअर इन अपर साइड। ठीक है, अपर और लोअर साइड का कंसिडर हमें नहीं करना है क्योंकि हमें बोला गया कि नेग्लेक्ट इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, तो आपका यहाँ पर जो राइट आंसर आ रहा है इसमें से आप बोल सकते हैं कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, क्या आपका ऑप्शन बी क्या आ रहा है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर आ रहा है। ओके, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।